Chalo, read the question again. Everyone read the question again. Sangeeta accepted a bill of 18,000 drawn by Geeta. Sangeeta accepted a bill drawn by Geeta. संगीता ने एक्सेप्ट किया, संगीता ड्रॉई ड्रॉन बाय गीता, गीता ने बिल ड्रॉ किया तो गीता कौन? ड्रॉअर। और संगीता ने बिल एक्सेप्ट करके दिया कितने का? 18,000 का। ठीक है, नाउ द बिल गॉट डिस्काउंटेड। गीता ने जाके वो बिल बैंक में डिस्काउंट किया, 18,000 का बिल था, डिस्काउंट किया, सिर्फ 17,400 मिला। बट बिफोर द ड्यू डेट संगीता प्लीज बिल रिन्यू करो। संगीता इज रिक्वेस्टिंग द गीता टू रिन्यू द बिल। गीता agreed, बट ऑन द कंडीशन कि भाई 18,000 में से 6,000 अभी का अभी पे कर इमीडिएटली, और बाकी बचा 12,000 विथ इंटरेस्ट 550 नया बिल, 4 महीने का बिल। दिस अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू, बट ऑन द ड्यू डेट कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। संगीता के लाइफ में से संगीत ही निकल गया। बेचारी इंसॉल्वेंट हो गई। Only 35 paise in a rupee could be recovered. याद है ना, 35 paise in a rupee is 100 paise, तो 35 in 100 ऐसा बोल रहे हैं। 35 out of 100 मिला, यानी 35% मिला। Give journal entries in the books of Sangeeta and Geeta and prepare Sangeeta account in the books of Geeta. ये कॉपी किया था, गुड। अब जरा रेखा खींचो जर्नल्स के लिए। Are you done with this?
रेडी, ढांचा तैयार है। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, संगीता ने बिल एक्सेप्ट करके गीता को दिया, तो गीता के लिए, गीता के एंगल से सोचो, संगीता ने बिल एक्सेप्ट करके गीता यानी हमको दिया, तो हमारे पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, कम्स इन डेबिट, यस, बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, 18,000 का बिल आ रहा है। संगीता ने ये बिल हमको क्यों दिया होगा? क्योंकि पहले का कुछ हमको उससे लेने का था, लेने का था मीन शी वॉज माई डेटर, एंड नाउ उसने मुझे बिल दे दिया, वो मेरी डेटर नहीं रही, सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्रेडिट, करेक्ट। अच्छा, हमने ये बिल जाके बैंक में क्या किया? डिस्काउंट किया, कितने में? 17,400। ये जब हम बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करते हैं तो क्या आता है, क्या जाता है? बिल बैंक में जाके डिस्काउंट किया है तो क्या आता है, क्या जाता है? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट? मनी कम्स इन, बिल गोज आउट, करेक्ट। मनी कम्स इन, बिल गोज आउट, नॉट मी मनी कैश में आएगा कि हमारे अकाउंट में जमा होगा? जब डिस्काउंट करेंगे बैंक हमको जो पैसा देगा, हमारे को कैश देगा कि हमारे अकाउंट में जमा करेगा? बोलो जल्दी। अकाउंट में जमा करेगा, तो मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है और मेरे पास से बिल जा रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, कम्स इन डेबिट, एंड बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। नाउ बिल तो 18,000 का था, बैंक कितना दे रही है डिस्काउंट में? सिर्फ 17,400, तो बैंक हैज डिडक्टेड 600, दिस बैंक हैज डिडक्टेड डिस्काउंटिंग चार्जेस, दिस इज माय एक्सपेंस और इनकम। हेलो, दिस इज माय एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस, करेक्ट, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, ड्यू डेट पे रिन्यू हो रहा है, रिन्यू, नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो 3 एंट्री, DIP, डी फॉर डिसऑनर। अच्छा, जूना बिल किसके पास है? बैंक के पास है ना, डिस्काउंट किया है ना, तो ड्यू डेट पे बैंक गया किसके पास? संगीता के पास, संगीता ने पैसा डी फॉर डिसऑनर कर दिया, नहीं दिया, तो बैंक हमसे मांगेगा, हम जाके किससे मांगेंगे? संगीता से, ठीक है। तो हमको किसके पास से लेना है और किसको देने का है? किससे लेना है, किसको देना है? पहले ये बोलो, किससे लेने का है? संगीता से लेने का, गुड, वेरी गुड, स्मार्ट गाइस। और किसको देने का है? बैंक को देने का है। तो संगीता से लेने का है, बैंक को देने का है। संगीता से लेने का है, लेने का है, तो संगीता बिकम्स डेटर, डेबिट। संगीता से लेके बैंक को देने का है, देने का है, तो बैंक बिकम्स क्रेडिटर, तो बैंक को क्रेडिट। यही नहीं, संगीता ने बिल डिसऑनर किया, तो हम उसके पास से वो भी लेंगे, 550, क्या हम उसके पास से क्या लेंगे? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट उसके पास से लेने का है, लेने का है, मतलब शी बिकम्स डेटर, एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और अगर हमको उसके पास से इंटरेस्ट लेने का है, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस हुआ या इनकम? इनकम, इनकम, अच्छा, यम, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और अब उसने हमको थोड़ा कैश और थोड़ा बिल दे दिया, वो हमारी डेटर नहीं रही, सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्रेडिट। उसके पास से थोड़ा सा कैश मिला, कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट, और बाकी का बिल मिला, तो बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट। डायग्राम आपने बना के रखा है, कैश कितना मिला है? 6,000, और न्यू बिल आई थिंक 12,550 का मिला है, कंफर्म। लेकिन ये बिल का ड्यू डेट आने से पहले क्या हुआ? एक मनहूस खबर आई। कौन सी खबर आई? कि संगीता क्या हो गई है? इंसॉल्वेंट हो गई है। तो क्या ये बिल ऑनर कर पाएगी वो?
विल शी बी एबल टू ऑनर दिस बिल? नो। तो हम गए उसके पास बिल लेके, हमने उसको बिल दिया, तो बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। बट संगीता ने हमको पैसे नहीं दिए, तो क्या हम संगीता को छोड़ देंगे? नो। हमको संगीता से पैसा लेने का है। संगीता बिकम्स डेटर डेबिट। यस, संगीता बिकम्स व्हाट? डेटर डेबिट। और अब संगीता से जितना मिलता है ले लो, बाकी का लॉस समझ लो और उसका डेटर मानना छोड़ दो। तो नाउ शी सीजेस टू बी डेटर। 12,850 है वो, 12,550 लेने का था उससे। न्यू बिल वॉज फॉर 12,550। Correct? The new bill was 12,550, but because she is insolvent, she will not be honoring it. So dishonor. तो ये बिल लेके हम उसके पास गए, हमने उसको बिल दिया, बिल इज गोइंग आउट, बट संगीता ने पैसे नहीं दिए अभी तक। तो संगीता से पैसा लेने का है, संगीता बिकम्स डेटर डेबिट। और अब जितना मिलता है ले लो, रिमेनिंग के लिए कंसिडर लॉस एंड स्टॉप ट्रीटिंग इट एज अवर डेटर। उसको अपना डेटर मानना छोड़ दो हमेशा हमेशा के लिए। यस, जितना पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट, जितना पैसा नहीं आ रहा है बैड डेट समझ लो, लॉस समझ लो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, लुक एट द वर्किंग नोट। हाउ मच इज रिसीव्ड? 4393 इज रिसीव्ड। यू कैन सी हियर 4393 रिसीव्ड, तो पैसा आ रहा है, एंड रिमेनिंग 8157 नहीं मिलने वाला है, तो वो लॉस है। अंडरस्टूड? They have also asked me Journal of Sangeeta. It's not a working note, huh? They have asked me. Okay, guys. So we will think from Sangeeta's point of view. Everyone, संगीता की तरफ से देखना है, ठीक है? अब किसकी ओर से देखना है? संगीता की ओर से देखना है। नाउ लिसन गाइस, कुछ लोग सुन ही नहीं रहे, तो कैसे बुलाऊं? गाइस को कैसे बुलाएंगे? ओके, लिसन गाइस, रेडी? ओके, सो आई थिंक वी शुड बी रेडी नाउ। किसके एंगल सोचना है? संगीता के एंगल से। कहानी स्टार्ट, क्वेश्चन देखा है? क्वेश्चन देखा है कभी? कहानी स्टार्ट हो रही है, संगीता एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन बाय गीता। संगीता ने बिल एक्सेप्ट करके दिया गीता को, तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल इज कमिंग इन और गोइंग आउट? Yes, bill is coming in or going out. Coming in और going out, going out. क्वेश्चन स्टार्ट ही ऐसा हो रहा है कि संगीता ने एक बिल एक्सेप्ट करके गीता को दिया है, तो संगीता ने बिल दिया है, तो बिल इज गोइंग आउट। अच्छा, संगीता ने ये बिल साइन करके गीता को क्यों दिया होगा? संगीता ने ये बिल साइन करके गीता को क्यों दिया होगा? क्योंकि पहले का कुछ गीता को देने का था, इसलिए बिल साइन करके दिया है। देने का था, देने का था मीन्स गीता हमारी कौन थी? डेटर और क्रेडिटर?
we had to pay her, right? So she was our debtor or creditor. We gave her bill because we had to pay her. If we had to pay her, means she was our what? Creditor. She was our creditor, and now we paid her, so she ceases to be our creditor. And when a person ceases to be creditor, उसको क्या करते हैं? Debit. तो हमने गीता को बिल एक्सेप्ट करके दिया, क्योंकि हमको उसको देने का था, हमने उसको दे दिया। अब वो हमारी डेट क्रेडिटर नहीं रही, सीजेस टू बी क्रेडिटर, डेबिट, स्टॉप। हमने जो बिल उसको दिया, हेलो हेलो एवरीबॉडी, हमने जो बिल गीता को दिया, गीता ने वो जाके बैंक में डिस्काउंट किया। हम पिक्चर में हैं, हम पिक्चर में हैं। हमने बिल साइन करके गीता को दिया, उसके बाद गीता बैंक के पास जाके वो बिल डिस्काउंट कर रही है। हम पिक्चर में है, उसमें नहीं है, नो एंट्री। हम डायरेक्टली पिक्चर में कभी आएंगे? ड्यू डेट पे। ड्यू डेट पे हम ऑनर कर रहे हैं कि रिन्यू कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रिन्यू कर रहे हैं। वी आर रिन्यूइंग द बिल। यस, द बिल इज बीइंग renewed. DIP. D for what? Dishonor. I for interest. P for payment. DIP. D for dishonor, I for interest, P for payment. करेक्ट? D for dishonor. तो ड्यू डेट पे मेरे पास कोई बिल का पैसा लेने आया, मैंने उससे अपना साइन किया हुआ बिल वापस ले लिया, तो बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट। बट हमने उसको पैसे नहीं दिए, तो क्या गीता हमको छोड़ देगी? नहीं। तो हमको गीता को पैसा देने का है। देने का मतलब गीता बिकम्स क्रेडिटर, क्रेडिट। नॉट ओनली दैट, हमको गीता को इंटरेस्ट का पैसा भी देने का है। देने का है तो गीता बिकम्स क्रेडिटर। बिकम्स क्रेडिटर तो उसको क्रेडिट। ओके। और अगर हमको उसको इंटरेस्ट का पैसा देने का है तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम? एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। डी हो गया, आई हो गया, और अब पी फॉर पेमेंट। लोग, मेरे को गीता को जूने बिल का पैसा देने का है, देने का है, देने का है, देने का है। शी बिकम्स क्रेडिटर। प्लस मुझे उसको इंटरेस्ट का 550 भी देने का है, देने का है मीन्स शी बिकम्स क्रेडिटर। अग्रीड? दोनों चीज देने का है, देने का है, इसलिए मैंने दोनों में उसको क्रेडिट किया, बिकॉज शी बिकम्स क्रेडिटर। और अब हम उसको कैश और बिल साइन करके दे देंगे, अब वो हमारी क्रेडिटर नहीं रही। सीजेस टू बी क्रेडिटर तो उसको डेबिट। और हमने उसको थोड़ा कैश और थोड़ा बिल दिया, तो बोथ दीज थिंग्स आर कमिंग इन और गोइंग आउट? गोइंग आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? 6000 कैश इज गोइंग आउट एंड 12550 का बिल इज गोइंग आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, रुको 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 रुको। अब ये जो नया बिल अभी अभी मैंने साइन करके दिया ना, ये वाला, रुको ना, सुनो ना, देखो तो। अभी अभी हमने उसको जो नया बिल साइन करके दिया ना 12550 का, दिया कि नहीं? इसके ड्यू डेट से पहले इंसॉल्वेंसी हो गया, तो विल वी बी एबल टू ऑनर दिस बिल? विल वी बी एबल टू ऑनर दिस बिल? नो। इन शॉर्ट, जब कोई आएगा मेरे पास पैसा लेने, तो हम उससे बिल तो ले लेंगे, बट हम गीता को पैसा नहीं दे पाएंगे इंसॉल्वेंसी की वजह से। तो हमको गीता को पैसा देने का है, देने का है। गीता बिकम्स 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 क्रेडिटर। करेक्ट? तो उसको क्रेडिट। और अब जितना दे सकते हो दे दो, और गीता को अपना क्रेडिटर मानना छोड़ दो हमेशा हमेशा के लिए।
इतना दे सकते हैं दे देंगे, कैश इज गोइंग आउट। और बाकी जो हम इंसॉल्वेंसी की वजह से नहीं देने वाले हैं वो हमारा लॉस है या गेन है? इंसॉल्वेंसी की वजह से जो पैसा हम नहीं देने वाला है, दैट इज अवर लॉस और दैट इज अवर गेन। गेन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और वो गेन कहाँ क्रेडिट करना है, बात हुई थी, यस, डेफिशिएंसी अकाउंट में। कितना दे रहे हैं हम उसको, 43 समथिंग, 4393 व्हाट, या 4393 एंड 8157 वी वोंट गिव, दैट्स ऑल। पहले जर्नल कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी फास्ट। बी क्विक। 4B का नरेशन लास्ट वाले का, ओके वो बताता हूँ, बाकी का लिख लो तब तक। टोटल 98,220 है। कंफर्म।
Is the total clear? I mean, correct? Yes. अच्छा, अभी लास्ट वाले का नरेशन सुन लो. Being 35 paise in a rupee recovered from Sangeeta's estate. Should be over. 4A का narration. 4A का okay. Being Sangeeta's acceptance dishonored on her insolvency.
over okay. Now ledger gives prepare Sangeeta's account in the books of Gita. Oh. In the books of Gita, you have to prepare Sangeeta account. Okay. यहाँ 3A का नरेशन being our acceptance to Gita dishonored on insolvency. Look here, everybody. सबसे पहले डिसाइड करो ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है. क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि हम गीता है, हमने बिल बनाया और वो संगीता ने एक्सेप्ट करके हमको दे दिया. तो क्यों एक्सेप्ट करके दिया होगा? अभी अभी तो मैंने उसको कुछ बेचा नहीं है, तो उसने मुझे बिल एक्सेप्ट करके क्यों दिया होगा? पहले का बाकी है. पहले का बाकी है मतलब वो पहले से हमको उससे लेने का बाकी है. लेने का बाकी है मतलब वो हमारी कौन है? डेटर. डेटर्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आया. अंडरस्टूड? उसके बाद फर्स्ट एंट्री गाइस, फर्स्ट एंट्री संगीता क्रेडिट करने का है, तो क्रेडिट करने का है. फर्स्ट एंट्री संगीता क्रेडिट 18,000 और जब क्रेडिट करेगा डेबिट वाले का नाम लिखेगा. सेकेंड एंट्री देखे 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 संगीता है. सेकेंड एंट्री में संगीता है. अरे कुछ लोग तो कुछ तो ऐसे एक्शन दो कुछ तो. संगीता दिख रही है? नहीं दिख रही है. ओके, उसके बाद वाली एंट्री में संगीता है. संगीता दिखी? संगीता दिख गई. संगीता का थप्पा. ये आत्मा संगीता दिखी कि नहीं? संगीता को क्या करने का है थर्ड एंट्री में? डेबिट 18,000. तो संगीता डेबिट 18,000 और जब हम संगीता को डेबिट करेंगे नाम क्रेडिट वाले का लिखेंगे. अरे हाँ, फोर्थ एंट्री गाइस गाइस गाइस, संगीता को क्या करने का है? अगेन डेबिट करने का है, बरोबर. और जब डेबिट करने का होता है क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं. तो पहले तो मैं संगीता को डेबिट करूंगा और फिर क्रेडिट वाले का नाम लिखूंगा. नहीं नहीं रो मत, मैं लिखूंगा. नेक्स्ट एंट्री गाइस, कहाँ गया? ओ, नेक्स्ट एंट्री संगीता को क्रेडिट. नाउ लिसन, यस ये गड़बड़ है. संगीता को क्रेडिट करने का है 18,550. चलो मैं क्रेडिट करता हूँ 18,550. लेकिन जब हम क्रेडिट करते हैं नाम डेबिट वाले का लिखना होता है और डेबिट में ये 18,550 जो है वो दो टुकड़े में है, तो मुझे भी दो टुकड़ा करके लिखना पड़ेगा, कैश और बिल्स रिसीवेबल, है ना. तो बाय कैश अकाउंट एंड बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दो टुकड़ा करके लिख दिए.
नेक्स्ट फोर्थ, आई मीन ये 4A, ये 4A संगीता है। क्या करने का उसको, क्या करने का उसको, डेबिट 12550। तब हम क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे और फिर लास्ट एंट्री संगीता है क्रेडिट करना है 12550। क्रेडिट, हेलो गाइस, 12550 क्रेडिट करना है, लेकिन प्रॉब्लम वापस वही है कि क्रेडिट करते वक्त नाम डेबिट का लिखना है और डेबिट में ये 12550 दो पार्ट्स में है, तो हमको भी दो पार्ट में लिखना पड़ेगा, बाय कैश एंड बाय बेड डेबिट। ओके, स्टार्ट फास्ट। डन। स्ट्रेट अन्वेषा। डन। संगीता में 3B नरेशन। ओके, बीइंग 35 पैसे इन अ रूपी
पेड, एक मिनट, या पेड टू गीता on insolvency. Now good, छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी, बिकॉज सिर्फ एक का जर्नल पूछे. एवरीबडी रेडी? प्रियंका, आई एम सॉरी, प्रियंका owed Meena 18,000. Meaning, please. Priyanka owed Meena means what? Priyanka owed Meena meaning yes. Given nahi, has to give. Priyanka owed Meena means Priyanka has to pay Meena. अभी अभी कुछ हुआ इसलिए पे करना है कि पहले का बाकी है? बोलो बोलो, टेल टेल. हाँ, पहले का बाकी. यस यस. अगर पहले का बाकी है तो अगर लेक्चर वरना ने बोला तो ओपनिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा? होगा 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 होगा. नाउ Priyanka accepted a bill drawn by Mona for 4 months. प्रियंका एक्सेप्टेड, तो प्रियंका कौन? ड्रॉई. तो मीना कौन? ड्रॉर. अंडरलाइन करके लिखा क्या? प्रियंका के सर पे ड्रॉई, मीना ड्रॉर. हाँ, ये भी बताना पड़ता है हर लेक्चर में, हर क्वेश्चन में. रेडी? गुड. नाउ मीना एंडोर्स द बिल टू सागर. वो नहीं, प्रियंका से जो बिल मिला, मीना ने वो किसको दे दिया? सागर को. बट कहानी में ट्विस्ट है. कहानी में ट्विस्ट है. यस. तो कहानी में ट्विस्ट है. बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका इज अप्रोचिंग मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल. उसको बिल रिन्यू करवाना है, उसको थोड़ा और टाइम चाहिए. मीना एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 6,000 को पे करो इमीडिएटली. वो भी टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 8% per annum for 3 months. And Priyanka should accept a new bill for the balance. भाई रिन्यू करना है चलेगा, अभी का अभी 6,000 देना पड़ेगा, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 8% per annum for 3 months, and for the balance Priyanka should accept a new bill. These arrangements were carried through. However, before the due date, Priyanka became insolvent. Oh. And only 50% of the amount could be recovered from her estate. Give journal entries in the books of Meena. मीना, ओके. मीना ड्रॉवर है और मैं ड्रॉवर हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ. सबसे पहले मीना draws a bill, Priyanka accepts and gives it back.
मीना ड्रॉज अ बिल, उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? बिल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बोलो? यस, ड्राफ्ट। स्मार्ट गाइस, ठीक है। देन प्रियंका ने वो एक्सेप्ट किया, साइन किया और मीना को दिया। नाउ दिस इज अ बिल। मीना ने वो बिल जाके किसको दे दिया? सागर को। मीना ने वो बिल जाके किसको दिया? सागर को। एंडोर्स किया। ड्यू डेट पे रिन्यूअल का चक्कर है। नाउ द रिन्यूअल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैन एनीवन टेल मी ओरिजिनल बिल कितने का बनाया था पहले? प्लीज रीड द क्वेश्चन का बिगिनिंग। बिल पहले स्टार्टिंग में कितने का बनाया था? 18,000। बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी अलर्ट नहीं हुआ, फंसेगा अभी जरा, मतलब फंस ही जाए, बस समझ आओ। नहीं नहीं, समझ आओ। रिन्यूअल में अभी का अभी कितना कैश देने का है? रीड द क्वेश्चन। अभी का अभी कितना कैश देने का है? 6,000। तो आउट ऑफ 12,000 6,000 कैश आएगा, तो रिमेनिंग 12,000 का बिल आएगा। यस, आउट ऑफ 18,000 अगर 6,000 कैश है तो रिमेनिंग 12,000 का न्यू बिल होगा। हाँ, रिन्यू करवाने का है, ऑल टाइम चाहिए, इंटरेस्ट पे करो। अच्छा, ये इंटरेस्ट हम कैश के साथ वसूल कर रहे हैं कि न्यू बिल के साथ? प्लीज सी द क्वेश्चन। ओ, बिना क्वेश्चन देखे आंसर मत देना, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि कैश के साथ इंटरेस्ट ले लो, कभी कभी बोलता है न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट ले लो। इसलिए क्वेश्चन पढ़ो, रीड इट। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कैश के साथ है कि न्यू बिल के साथ है? यस, पढ़ो ना, ध्यान से पढ़ो। देखो लिखा है 6,000 to be paid immediately together with interest. 6,000 to be paid immediately together with interest. लोग लिखा है 6,000 should be paid immediately together with interest. तो बता इंटरेस्ट किसके साथ हुआ? कैश के साथ। एवरीबडी प्लीज प्लीज, इंटरेस्ट कैश के साथ है। कितना परसेंट, कितने महीने का? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, कितना महीना, कितना परसेंट? इंटरेस्ट 8% फॉर 3 मंथ्स। ओके, 8% 3 मंथ, स्टॉप। इंटरेस्ट 6,000 पे या 12,000 पे? इंटरेस्ट 6,000 पे या 12,000 पे? गलत। काफी लोग गलत है, काफी लोग सही भी है।
बॉस 18,000 में से 6,000 टाइम पे दे रहे, जो टाइम पे दे रहे उस पे ब्याज लगेगा कि जो लेट दे रहे उस पे ब्याज लगता है? 18,000 में से 6,000 तो अभी का अभी कैश दे रहे हैं ना, तो उस पे कैसे इंटरेस्ट लगेगा? रिमेनिंग 12,000 वो बाद में देने वाला है, तो 12,000 पे इंटरेस्ट लगेगा ना। अंडरस्टूड एवरीवन? देख मैंने आपको ये पहले भी बोला था, इंटरेस्ट चाहे कैश के साथ हो या न्यू बिल के साथ हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट हमेशा न्यू बिल अमाउंट के साथ होता है। तो न्यू बिल अमाउंट पे 8%, 8/100 फॉर 3 months, तो 3/12। चलो बोलो। इंटरेस्ट इज हाउ मच? 240। ओके, सो टोटल हम उससे कैश ले रहे हैं। नाउ नो नोटिंग चार्जेस, तो रिन्यूअल की कितनी एंट्री? 3। बिल ड्यू डेट पे सागर के पास था, वी हैड द बिल वाज एंडोर्स्ड टू सागर। तो ड्यू डेट पे सागर गया किसके पास पैसा लेने? प्रियंका। प्रियंका ने पैसे नहीं दिए, डीआईपी, डी फॉर डिसऑनर हो गया। तो सागर जाके किसको पकड़ेगा? मीना को। मीना जाके किसको पकड़े? मीना जाके किसको पकड़े? प्रियंका को। अंडरस्टूड? डी के बाद आई फॉर इंटरेस्ट। हु इज चार्जिंग इंटरेस्ट टू whom? प्रियंका ने बिल डिसऑनर किया ना, तो हु विल चार्ज इंटरेस्ट टू whom? यस, मीना विल चार्ज इंटरेस्ट। चार्ज इंटरेस्ट, मीना विल चार्ज इंटरेस्ट। चार्ज बोला तो डॉट वाला एरो। डी आई के बाद पी। और अब प्रियंका ने पेमेंट के तौर पे थोड़ा सा कैश और थोड़ा सा न्यू बिल साइन करके दिया, यस और नो? तो इधर से प्रियंका से थोड़ा कैश आ रहा है एंड थोड़ा न्यू बिल आ रहा है। ओके, हो गया डीआईपी। एंड देन कम्स इंसॉल्वेंसी। स्टॉप। न्यू बिल कितने का था? 12,000। तो वो 12,000 अभी भी लेने का बाकी है, बट इंसॉल्वेंसी में उसका सिर्फ 50% मिला लिखा है, करेक्ट? तो 12,000 का 50/100 6,000 मिला, और बाकी का मिलने वाला नहीं है। अच्छा, जब भी इंसॉल्वेंसी होता है कितना एंट्री करने का होता है? 2 एंट्री। पहले तो डिसऑनर हो जाएगा भाई। ये न्यू बिल जो था, मीना ड्यू डेट पे जब ये न्यू बिल लेके प्रियंका के पास गई, मीना ने उसको न्यू बिल दिया, सामने प्रियंका ने डिसऑनर कर दिया, डी फॉर डिसऑनर। और अब जितना मिलता है ले लो बाबा। प्रियंका से 50% मिल रहा है ना, ले लो, टेक इट, टेक इट। ओके, रिमेनिंग मिलने वाला नहीं है, तो इधर बेड डेप्स और उधर क्या? डेफिशिएंसी। ओके, understood? Now we'll write this next time. Also already 8:05. Chalo, bye bye, see you, take care.